नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है राष्ट्रपति से संबंधित जो भी एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन यहाँ पे है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन को। तो इससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपके जो भी चीज़ नहीं समझ में आती कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे वाले वीडियो में आपकी जो भी आपको प्रॉब्लम आई है, जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उनको दोबारा से बता दिया जाएगा। जैसे कि नवंबर में पुलिस की एग्ज़ाम है, पटवार की भी एग्ज़ाम घोषित कर दी है, तो बाकी भी एग्ज़ाम ही घोषित करेंगी सरकार। तो देखेंगे हम इस क्वेश्चंस के बारे में। और याद रखना, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन है सरकार का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, सरकार व राष्ट्र दोनों का प्रमुख, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रमुख हो गया? राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्र का प्रमुख होते हैं। कैसे कि जो भी राष्ट्र से का काम होता है, राष्ट्र से संबंधित जो भी कोई संधि करनी है, कोई भी कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति के नाम से ही शासन चलाया जाता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है, कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होते हैं, तो वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्र के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी, राष्ट्र का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता आवश्यक है। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने की, न कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल जो अनुच्छेद 54 में है के कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता आवश्यक है। दूसरा है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल में जो अनुच्छेद 54 में है के कम से कम 50 सदस्य, जो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? एक तो होता है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित इतने सदस्य जो इतने निर्वाचक मंडल होते हैं, उनमें से कम 50 सदस्यों के अनुमोदन आवश्यक है। और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये तीनों सही हो गए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य हैं। तीसरा अपना क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा भी था, हम सबसे पहले महाभियोग की प्रक्रिया थी। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कब लाई जाती है? चोरी के लिए, दंडित अपराध के लिए, जो भी अपराध आपने किया है उसके लिए, या संविधान की अवहेलना के लिए, या उपरोक्त सभी अपराधों के लिए। तो राष्ट्रपति पर याद रखना, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान की अवहेलना, संविधान का कदाचार करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और वह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में कहीं भी स्टार्ट की जा सकती है। चौथा क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है? असत्य। याद रखना, क्वेश्चन हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब असत्य की जगह सत्य पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद आपको पता लगेगा कि आपने क्वेश्चन क्या कर दिया है? गलत कर दिया। तो सबसे पहले याद रखो, क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझें। क्वेश्चन की भाषा क्या है, क्वेश्चन क्या आपसे पूछना, एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर चारों ऑप्शन, चाहे आपका पहला ऑप्शन सही हो गया कोई बात नहीं, आपको पहला सही लगा तो ठीक है, टिक लगा लो छोटा सा। उसके बाद में चारों ऑप्शन पढ़ो, उन पे गहन तरीके से अध्ययन करो, उसके बाद में ऑप्शन सही करना है।
तो पहला हो गया ऑप्शन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई याद रखना कि राष्ट्रपति के संस्तुति की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, तो राष्ट्रपति की संस्तुति की क्यों आवश्यकता पड़ेगी? उसका काम संसद का है। संसद का अगर लोकसभा अगर प्रस्ताव लाता है तो राज्यसभा उसकी जांच करेगा। यदि राज्यसभा महाभियोग प्रस्ताव लाता है तो लोकसभा उसकी जांच करेगा, और जांच करने के बाद ये पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाता है। राष्ट्रपति की संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला कथन क्या हो गया? सत्य है। दूसरा देखो, महाभियोग की प्रक्रिया के आरोप की जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं संसद में उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है, ये भी बात है अनुच्छेद 61 में। कल अपने वीडियो में जो अपने पीछे वाला वीडियो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पार्ट 2, उसमें ये बात कही गई है। तीसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए शासकीय पद पर आसीन कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है। चौथा है, कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति को आजीवन पेंशन मिलती है। नहीं मिलती आजीवन, अगर कार्यकाल पूरा किया तभी मिलेगी। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए शासकीय पद पर आसीन कोई व्यक्ति उम्मीदवार नहीं बन सकता, उसे उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। पांचवा क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा एक राष्ट्रपति बनाए गए थे, तो वो कौन थे? पहला CR रामगोपालाचारी, ये नहीं थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे। माउंटबेटन नहीं थे। तो ऑप्शन क्या बचा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। इन्होंने, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, तो 2 बार बने 10 वर्ष हो गए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 10 वर्ष से ज़्यादा कार्यकाल अपना पूरा किया, क्योंकि इन्हें अंतरिम राष्ट्रपति भी बनाया गया था। निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति से संबंधित हैं? तो देखो, लोकसभा का विघटन करना, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों को आहूत करना, यह भी राष्ट्रपति की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करना, यह भी राष्ट्रपति की शक्ति है। तो इसमें चारों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही हो गए। 7वां क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने पर कितने दिनों के अंदर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? 14 दिन के लिए, या 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए, या अनिश्चित के लिए? पहले देखें, अगर वित्त विधेयक है तो राष्ट्रपति बाध्यकारी है, उसको करना ही पड़ेगा। और बाकी किसी भी विधेयक को अगर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। कोई भी उनके पास निश्चित समय अवधि नहीं है कि उतनी समय अवधि के दौरान राष्ट्रपति उस पर साइन करे। 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्न में से किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है। देखो, पहला समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार बना सकती है विषय। नेक्स्ट है संघ सूची, ब दोनों नहीं। राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक है? कौन सा विधेयक बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो वो हो गया वित्त विधेयक, क्योंकि साधारण विधेयक लोकसभा में पहले पेश हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक ऐसा विधेयक है जिसको धन विधेयक, वित्त विधेयक, राज्यों का नाम परिवर्तन, राज्य का बनाना, भूमि अधिग्रहण कानून बनाना, ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं होते। तो वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किए जाते। अगला है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य क्या है? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अपन देखते हैं, पढ़ते हैं पहले
असत्य, याद रखना क्वेश्चन असत्य का बोला, सत्य नहीं। तो पहला है संसद के प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण के अतिरिक्त वह किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशन में अभिभाषण कर सकता है। ये राष्ट्रपति की शक्ति है। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के राष्ट्रपति महारानी की तुलना में कम है भाई। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श हेतु बाध्यकारी नहीं है। ये कल भी बोला था मैंने, अनुच्छेद 143 143 में ये बात है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कोई सार्वजनिक महत्व का जो विषय होता है उन पे सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह लेने के लिए बाध्यकारी न तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है और न ही सर्वोच्च न्यायालय बाध्यकारी है कि उनको सलाह दें। जैसे बाबरी मस्जिद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही बोला था कि ये धार्मिक विषय है, इस पर मैं कोई भी फैसला नहीं दे सकता। बी है राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति किए बिना ही युद्ध की घोषणा कर सकता नहीं, संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, राष्ट्रपति के त्यागपत्र या मृत्यु के समय यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन होता है? तो वो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष नहीं बैठ सकते, केंद्रीय गृह मंत्री नहीं होते, पद रिक्त कभी नहीं रहेगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया या महाभियोग प्रक्रिया से किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति उस पद पर आसीन होंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी उस पद पे नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस पद पे आसीन होंगे और 6 माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है। 12वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए कितने दिन के अंतर्गत संसदीय स्वीकृति आवश्यक है? वह है 30 दिन, 1 माह, 30 दिन या 1 माह। लोकसभा के कम से कम कितने सदस्य आपातकाल पर विचार हेतु संसद के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को संसद की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाई जाने के लिए लिखित मांग कर सकते हैं? वो है 1/10 सदस्य। राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किसके प्रतिवेदन पर करता है? वो आंसर है राज्यपाल की प्रतिवेदना पर, अनुच्छेद 356 के तहत। 15वां क्वेश्चन है संसद द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? वो होता है 6 माह और 6 माह करके अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? वो हो गया 12 माह, 1 वर्ष। 17वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति की वह स्थिति है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट की है, वह राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है, उसका शासन नहीं, मंत्रियों से परामर्श मानने के लिए बाध्य होगा, वह न तो परामर्श के विरुद्ध कुछ कर सकता है और न ही परामर्श के बिना। उक्त कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। 18वां क्वेश्चन है संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी क्या होती है? आवश्यक होती है। वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, राज्य की सीमा परिवर्तन, राज्य का नाम परिवर्तन, राज्य का निर्माण, भूमि अधिकरण, ये विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में
कौन नहीं होता, कौन उसमें भाग नहीं लेता। अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल होगा। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं अब बता दूं एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य, 28 राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में इसके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो ऑप्शन सही है पहला, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों के बहुमत से राष्ट्रपति महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है। 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाने के कितने दिनों के भीतर चुनाव संपन्न होना आवश्यक है। वो है 180 दिन, 6 माह है। कितने, 180 दिन या 6 माह। 22वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा किया जाता है। वो होता है राष्ट्रपति चुनाव या उपराष्ट्रपति चुनाव का जो निपटारा निर्वाचन आयोग नहीं करता, उसका करता है सर्वोच्च न्यायालय। और एक बात रखना, राष्ट्रपति चुनाव का अगर विवाद उत्पन्न होता है उसकी रेट उम्मीदवार ही लगा सकता है, जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है वही लगा सकता है, आम जनता या आम आदमी उस पर नहीं लगा सकते। 23वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलने की प्रक्रिया का संबंध किस संविधान से है। यह प्रक्रिया कहां से ली गई है। अनुच्छेद 61 में जो बात है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। 24वां क्वेश्चन आपके, लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। 25वां क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संगठनों के वितरण में सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है। वो होता है वित्त आयोग। किसकी नियुक्ति की जाती है, वित्त आयोग की। 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। वो हो गया कौन सा, अनुच्छेद 54 के द्वारा। कौन के द्वारा, 54 के द्वारा। 27वां क्वेश्चन है, एक सांसद और विधेयक राष्ट्रपति चुना जाता है तो वह जो यूं ही निर्वाचित होता है उसको पद से त्याग पत्र देना पड़ता है, सीट छोड़नी पड़ती है। सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है। वो होता है विधायक शक्ति से। 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। वो होती है राष्ट्रपति में। किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में। किस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू हुआ था। वो गोवा पहले संघ शासित प्रदेश था। गोवा क्या था, पहले संघ शासित प्रदेश था, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। धन विधेयक पर स्वीकृति लेने के लिए बाध्यकारी है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है, धन विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी है। 32वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की पद रिक्तता भारत, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो भारत के राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। 33वां क्वेश्चन है, भारत गणराज्य में पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के पास कौन से प्राधिकार हैं। पहला हम पढ़ेंगे, कूट की भाषा है, औपचारिक और वास्तविक या लोकप्रिय, औपचारिक या कानूनी, राजनीतिक व नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र। ब और द सही है क्योंकि औपचारिक और कानूनी राष्ट्रपति के पास है और संवैधानिक और नाम मात्र भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं है, गलत हो गया वहाँ पे। राष्ट्रपति के पास राजनीतिक शक्ति नहीं है, वो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन जो बचे अपने पास, औपचारिक, कानूनी और संवैधानिक और नाम मात्र। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में कौन सी बातें सम्मिलित नहीं है। पहली है आपातकाल में राष्ट्रपति किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, एक बात। दूसरी है
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पदमुक्त कर सकता है। तीसरी बात है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही राज्यों को वह अधिकार है कि समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर संसद द्वारा पारित कानून का संशोधन कर सकता है। चौथी बात है, राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो बात 1 और 2 गलत है। क्यों गलत है? कि आपातकाल में राष्ट्रपति है मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता है, निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 20 और 21 का आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते। 20 में और 21 की बातें, जो बात लिखी गई वो निलंबित नहीं किए। एक तो प्राणदिक स्वतंत्रता वो भी नहीं होती निलंबित, और एक है मुख्यमंत्री को पदमुक्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री को कर सकते हैं लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ऐसा ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? अनुच्छेद 143 के तहत सलाह लेता है। न तो सलाह लेने के लिए बाध्यकारी है, न सलाह मानने के लिए, और न ही सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्यकारी होंगे। 37वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन है संसद के सभी सदस्य, विधानसभाओं के सभी सदस्य, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन संसद के सभी सदस्य, विधानसभा विधान परिषदों के सदस्य, गलत है। संसद, विधानसभा और राज्य जिला परिषद, गलत है। ऑप्शन बी सही हो गया, संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं की निर्वाचित ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? वो होता है मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। 39वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 356 नहीं है, इसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 60 ये भी नहीं है। अनुच्छेद 56 ये भी नहीं है। अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो वो हो गया अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित किया जा सकता है। 41वां क्वेश्चन हो गया, निम्न में से किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति सहविवेक शक्ति का प्रयोग कर सकता है? साहब विवेक नहीं, सहविवेक, अपनी विवेक से। जब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल व मंत्री के बीच विवाद हो। दूसरा ऑप्शन है, जब लोकसभा में कोई भी दल को बहुमत नहीं होता, प्रधानमंत्री चयन होता है तब। जब शासक दल लोकसभा में बहुमत खो देता है तब। या जब राष्ट्रपति संघीय मंत्री पर द्वारा किए गए पुनर्विचार हेतु वापस भेजने का निर्णय ले। तो इसमें ऑप्शन सही है, बैस है और द। बैस है द क्या है? जब लोकसभा में कोई भी दल को बहुमत नहीं होता तो राष्ट्रपति के पास ये सहविवेक की शक्ति है कि वह किसी भी बड़े दल को आमंत्रित कर सकता है। दूसरा है सह क्या है? जब शासक दल लोकसभा में बहुमत खो देता है तो राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को विघटित कर सकता है या फिर किसी भी दल को बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल सकता है। जब राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए पुनर्विचार के लिए भेजना हो तो ये राष्ट्रपति की सहविवेकीय शक्ति है। 42वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है? वो 78(2) द्वारा, अनुच्छेद 78(2) द्वारा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि प्रधानमंत्री से सरकार की जो बातें होती है, सूचनाएं होती है, कार्य होते हैं, उनके मांगने का अधिकार है। 43वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? वह किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, चाहे लोकसभा में करो चाहे राज्यसभा में करो, यह कोई बाध्यकारी नहीं है। 44वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान है? वो है अनुच्छेद 108। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 45वां क्वेश्चन है, संसद में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, संसद में पढ़ना। संसद में राष्ट्रपति द्वारा
कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 12, 2, 14 और 16। आंसर सही है 14, क्योंकि 2 तो करता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय और 12 सदस्य राज्यसभा में। लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कुल संसद में हो गए 14 सदस्य। 46वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार किसको नहीं है? वो है लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों को वोट देने में अधिकार नहीं होता। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को कैसे पद मुक्त किया जाता है, पदच्युत किया जाता है? तो वह दोनों सदनों, ऑप्शन द सही है, दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित होने वाले मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। आपातकाल की घोषणा से संबंधित संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा भारत के राष्ट्रपति से निम्न में से कौन से कार्य की अपेक्षा करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकाल की घोषणा करेंगे। 39वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का आधार कौन सी जनसंख्या ली जाएगी? वो है 1971, परिचयन 1971। 50वां क्वेश्चन है अपने पास, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद या किन अनुच्छेदों के उपबंध के अधीन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 365। तो कौन सा गया? अनुच्छेद 1, 356 और 365 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन आया था अपने पास, हाँ, वोट देने का अधिकार किसको नहीं है? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। ये हुआ अपना 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बुक से कलेक्शन करके आपको यहाँ पे समझाए हैं। ये 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले वाले एग्जामों में आए हुए भी क्वेश्चन है और आगे भी एग्जामों में ये क्वेश्चन आएंगे राष्ट्रपति से। धन्यवाद एक बार फिर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें, कमेंट भी करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।